Hello student, myself Bhargav sir, founder of BK Science Institute. Today I will be discussing about Standard 9 assignment solution, subject Mathematics, section B, chapter number 4, Standard 9. Okay, let's start. Question 1. For what value of C, the linear equation 2x plus cy is equal to 8 has equal values of x and y for its solution. अब हमें ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें क्या करना है कि हमें c की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है या c का ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है कि जिसके अंदर x एंड y की वैल्यू क्या है वो इक्वल हो। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ जो हमें इक्वेशन गिवन है, कौन सा इक्वेशन हमें दिया है, तो 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8। तो इस ये जो हमें इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में हम c को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो c को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 8a प्लस 2x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल क्या हो जाएगा, ए वाई मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये हमने c को सब्स्टिट्यूट किया, हमें इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन के अंदर हम x और y, x की वैल्यू रखेंगे या y की वैल्यू रखेंगे, दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 is the solutions of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हमें x और y दोनों की हमें वैल्यू दी हुई है, वो गिवन है हमारे लिए। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं x is equal to 3 and y is equal to 4। अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है, 3y is equal to ax plus 7, और हमें बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है, x और y की जो वैल्यू हमें दी है वो हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे। चलो y की जगह हमें 4 रखना है और x की जगह हमें 3 रखना है। 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 इस साइड आएगा तो माइनस, चलो 12 में से 7 का है तो 5 इज इक्वल टू 3a, 3 मल्टीप्लाई इस साइड डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसके हमें 4 डिफरेंट क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने। अब यहाँ हमें क्या करना है कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछे कि तुम डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करो, अब हमने आगे के क्वेश्चन में देखा कि हमें किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे लिए x या y दोनों में से एक की वैल्यू तो होनी चाहिए। यहाँ तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो बहुत सिंपल है बेटा, हमें यहाँ x की वैल्यू एज्यूम करनी है। ठीक है, अपने हिसाब से रखना है, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दी हुई है नहीं है, तो हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे अब 0 रखेंगे x की जगह पे, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, then 5y is equal to 0 and y equal to 0। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने x की जगह 0 लिखा तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ओके, सेकंड करते हैं, हम x की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, तो इक्वेशन हमारा क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x की जगह 1 लिखेंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये प्लस 3 है, उस साइड जाएगा तो माइनस 3, y में 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में।
तो y की वैल्यू क्या आ गई -3/5, x की हमने क्या रखी थी 1, तो y की क्या आई -3/5। अब ये आंसर असाइनमेंट में नहीं दिए बच्चे, तब भी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों कि असाइनमेंट में जो आंसर दिया है उसके अंदर x की जो वैल्यू होगी वो हमारे से डिफरेंट होगी, ठीक है। अब x की इक्वल हम 2 लेंगे, तो अब इक्वेशन के अंदर हम x की जगह पे 2 लिखेंगे। चलो 2 रख देते, 3 × 2 + 5y = 0, 3 × 2 = 6 + 5y = 0 + 6, अपोजिट साइड में -6, y = -6/5, ठीक है। तो यहाँ पे x हमने 2 लिया तो y कितना आया -6/5। अब फोर्थ डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है, तो फोर्थ वाला भी कर देते। ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब फोर्थ वाला निकालते। चलो फोर्थ में हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 3, तो इक्वेशन के अंदर हम x की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो 3 × 3 + 5y = 0, 9 + 5y = 0, 5y = -9, y = -9/5। देन x हमने कितना लिया था 3, और y हमें कितना मिला 9/5। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, लिख दो। फॉर एक्सप्रेस द इक्वेशन y = 4x - 1 in the standard form and find the value of a + b - 2c। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये जो हमें इक्वेशन है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, और उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b, यहाँ पे जो हमें फॉर्म दिया है a b c टाइप का, उससे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले बच्चों में बता दूं स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। अब यहाँ पे हमें जो दिया है वो क्या दिया है y = 4x - 1। तो मैं क्या करूंगा, एक साइड 0 लग दूंगा, ये y प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 4x - y -1 तो था ही = 0। देखो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत इजी बेटा। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें 4 मिलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब सिंपल इसमें वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे क्या था a + b - 2c, a की वैल्यू कितनी मिली 4, b की -1, c की -1। चलो 4 + -, -, -, +2 = 2, 4 + 2 कितना होगा 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 5। बहुत इजी है बेटा, तुम लोग आराम से कर सकते हो, कुछ डरना नहीं है इसमें। सिंपल सा ये जो फॉर्म दिया है, इक्वेशन दिया है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो a b c और की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको यहाँ इसमें रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमने अभी तीसरा क्वेश्चन किया सेम वही करना है। x की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन है वो लिख देता हूं, ix + y = 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, x की जगह हम 1 रखे, 0 रखते हैं। चलो तो पाई × 0 + y = 0, देन 0 + y = 0, देन y = 0, x 0 लिया तो y क्या आया 0। 0 भी किसी की वैल्यू के साथ तो मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0। सेकंड निकालते, x की वैल्यू हम 1 एज्यूम करते, तो पाई × 1 + y = 0,
देन पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस पाई, उस साइड माइनस पाई हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या आया माइनस पाई। थर्ड हम निकालते हैं, x की वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई। देन y की वैल्यू हमने रखी थी 2, हमें y की कितनी मिली 2 पाई माइनस 2। ओके, x की हमें 2 ली थी। यहाँ पे फोर्थ हम करते, x की जगह हम 3 एज्यूम करते, तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 पाई। तो ध्यान हमने x कितना लिखा था 3 एज्यूम किया था, तो y कितना मिला माइनस 3 पाई। ओके, यहाँ पे ये सेक्शन 4 खत्म होता है। ठीक है, आप सभी को बता दूं मैं कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने का नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।